समस्त देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की 75वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। स्वाधीनता का अर्थ है, जो हमारे मन में आता है वह है स्वतंत्रता। मनुष्य जब भी पराधीन रहा है, उसका जीवन सदैव कष्टमयी रहा है। व्यक्ति बंधना तो चाहता है, परंतु वह बंधना चाहता है उन रिश्तों में, उन प्रेम में जो मधुर होते हैं, जिनसे खुशी मिलती है। मनुष्य कभी भी जबरदस्ती में बंधना नहीं चाहता है। जबरदस्ती के रिश्ते सदैव कष्टदायी होते हैं। स्वाधीनता वही है कि हम स्वतंत्र हों अपने विचारों से, अपनी जीवन शैली से, अपने काम से। इसीलिए कहा गया है सर्वम परवशम दुखम। जो परवशता है वही सदैव दुख का कारण होती है। परवशता क्या होती है? परवशता यह होती है कि अपने किसी भी कार्य के लिए आप किसी और के ऊपर निर्भर हो जाएं, वही परवशता होती है। क्योंकि स्वयं कुछ नहीं कर सकते और दूसरे पर हमें परवशता से रहना पड़ता है, वही पराधीनता होती है। गुलामी सदैव कष्टदायी है। हिंदुस्तान करीब 750 वर्ष मुगलों का गुलाम रहा। एक समय पर यह सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश को सोने की चिड़िया से और एक कंगाल देश बना के रख दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था हम स्वयं। उसका कारण था हम सब। क्यों? क्योंकि वो लोग फूट डाल के आए थे, लड़ाने के लिए आए थे, एक दूसरे से भिड़वाने के लिए आए थे, और वह सफल हो गए। उन्होंने आकर लोगों में फूट डालना शुरू किया, लड़ाए, एक दूसरे को लड़ाया। वो टेक्नोलॉजी में हमसे तेज थे, लेकिन हम उनके जाल में फंसते चले गए। वो व्यापार करने आए थे और हमारे ही देश में आके हमको गुलाम बना दिया। हम विचारों से स्वतंत्र नहीं थे, हम अपने विवेक से स्वतंत्र नहीं थे। यदि हम विवेक से स्वतंत्र होते, अपने विचारों से स्वतंत्र होते, तो क्या कोई अंग्रेज या कोई मुगल हम पे शासन कर पाता? नहीं। गुलामी की जिंदगी सदैव सदैव जिल्लत की जिंदगी है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं। एक तोता है, वह पिंजड़े में रहता है। सुबह सुबह जो नाश्ता बनता है, बढ़िया बटर, ब्रेड, मक्खन, काजू, पिस्ता, बच्चे आते हैं मिट्टू मिट्टू मिट्टू, और उसको कभी मिर्च दे देते हैं, कभी काजू दे देते हैं, कभी ब्रेड का टुकड़ा दे देते हैं, रोटी मिलती है, उसको अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं और वह बहुत खुश है। मतलब कि वह सोच ही नहीं रहा, उसने अपने आप को सीमित कर लिया है, अपनी सोच को बहुत सीमित कर लिया है। उसकी जिंदगी एक 4 दीवारी वाले पिंजड़े में है, उसके आगे उसकी सोच नहीं। वो नहीं जानता है कि आकाश में उड़ना क्या होता है, वह नहीं जानता है कि पेड़ क्या होते हैं, बारिश क्या, उसको बारिश से कोई नुकसान है? नहीं है, बारिश आ ही नहीं सकती। क्या उसको बिल्ली का डर है कि बिल्ली उसको खा जाएगी? नहीं। क्या उसको कुत्ते का डर है कि कुत्ता उसको मार देगा? नहीं। वह निश्चिंत है, वह निश्चिंत है अपनी भूख से, अपनी प्यास से, अपने जीवन से। वह शानदार जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसने अपने आप को संकुचित कर लिया है, छोटा कर लिया है। वो हो सकता है 100 साल जिए, 50 साल जिए, 100 साल जिए, लेकिन क्या वह जिंदगी है? क्या उसने हरे वृक्ष देखे? क्या उसने नीला आसमान देखा? क्या वह पिंजड़े के लिए बना है? प्रकृति ने उसको उड़ने के लिए बनाया है। प्रकृति ने वृक्ष बनाए हैं ताकि वह उस पर बैठ सके। प्रकृति ने उसके लिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन वो
उसकी ज़िंदगी कहाँ गई है? उसकी ज़िंदगी एक लोहे के छोटे से पिंजड़े में है, जहाँ वह कंफर्टेबल फील कर रहा है। क्या ज़िंदगी है? ये कोई ज़िंदगी है? अरे इससे अच्छा तो वो खुले आसमान में उड़ता, 20 साल, 30 साल, 40 साल किया गया, वो साला 5 साल ही जीता, लेकिन जीता तो सही, जीता तो खुल के। लेकिन मनुष्य भी, उसने भी अपनी सोच को सीमित कर लिया है। वह सोचना ही नहीं चाहता कि यह दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत कुछ है। हम अपनी सोच को बदलें, स्वतंत्रता का भाव लेके आएं, समाज सेवा का भाव लेके आएं, आगे बढ़े, जरूरतमंदों का साथ दें। क्यों? क्योंकि कमाई कभी साथ नहीं जाती है, जाता है तो सिर्फ आपका कमाया हुआ समाज, आपकी कमाई हुई खुशी, सिर्फ वही जाती है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि हम अपने विचारों से स्वतंत्र बने, अपनी खुशियों से स्वतंत्र बने, हम अपने आप को संकुचित ना कर लें। क्यों? कि यदि हमने अपने आप को किसी और पर निर्भर कर दिया, अपनी जीवन को किसी और के हाथ में सौंप दिया, अपनी भागदौड़ को यदि हमने, अपनी कमान किसी दूसरे के हाथ में सौंप दी, तो हम फिर स्वतंत्र नहीं हैं, हम फिर उसी पराधीनता की श्रेणी में चले जाते हैं। तो जरूरत है इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने मन की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि स्वतंत्र बने, किसी की सोच के, कोई कुछ भी सोचे, करे वही जो आपका दिल कहे, करे वही, ये भूल जाएं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम है सोचना और कहना, लेकिन हमें क्या करना है यह हम पर निर्भर करता है। और स्वतंत्रता का वही एक मकसद है, स्वतंत्रता का वही एक सच्चा अर्थ है कि हम स्वतंत्र बने। पुनः सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।